नमस्कार। सभी को मेरा नमन। आज हम सूर्य के रत्न माणिक्य, जिसे इंग्लिश में रूबी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा कारगर रत्न होता है ये। ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। यद्यपि ज्यादातर जो व्यक्ति, आप लोग इंटरनेट पे ज्योतिष देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, उसमें सूर्य का कोई ज्यादा महत्व नहीं बताया जाता। आजकल ज्यादातर ज्योतिषी जो हैं वो सूर्य के महत्व के बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते, परंतु हमें तथ्य को समझना आवश्यक है। जो सूर्य है वही मुख्य ग्रह है। उसी की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चलता है। सारे ग्रह उसी के आसपास चक्कर लगाते हैं। उसी की ऊर्जा से पूरा पृथ्वी लोक जो है वो जीवित है। चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो, पौधे हो, समुद्र के जीव हो, सभी जो है वो सूर्य की ऊर्जा के दम पे ही जीवित हैं। इस सूर्य की ऊर्जा का ज्योतिष में भी बहुत बड़ा महत्व है। बाकी सब ग्रह जो है वो गौण होते हैं। उनका जो असर, महत्व किसी भी होरोस्कोप में कम होता है विजिबिस बनिस्पत के सूर्य के। सूर्य की स्ट्रेंथ जो है, सूर्य की जो टोटल शक्ति है, वो व्यक्ति को के जीवन की जो स्तर है, उसका जो स्टेटस है, उसकी जो जीवन में कामयाबी है, इन सभी चीज़ों को जो है वही जो है निर्धारित करती है। जिन होरोस्कोप्स में सूर्य बहुत स्ट्रांग होकर बैठा होता है, प्रबल होता है, उसकी दृष्टि जो है शुभ ग्रहों पे पड़ रही होती है, उसका स्थान जो है वो शुभ होता है, और उसका जो स्वामित्व है वो शुभ है, वो व्यक्ति जो है जरूर ही जीवन में बहुत कामयाब होगा। उसको जीवन में धन, संपत्ति, आदर सभी कुछ मिलेगा। और जहाँ भी हम ऐसा देखेंगे कि सूर्य जो है वो कमज़ोर है और कमज़ोर भाव को प्रदर्शित कर रहा है, उसके ऊपर दृष्टियाँ, और उसकी जो दृष्टियाँ हैं वो फेवरेबल नहीं है, तो बहुत बड़े कष्टों का कारण जो है सूर्य बनाएगा हमेशा। सूर्य जो है वो ऊर्जा का कारक है। ऊर्जा देता है वो पूरी पृथ्वी लोक पे। चंद्र की भी जो चमक है, बाकी ग्रहों की भी जो चमक है, उसको देने वाला जो है वो सूर्य ही है। बाकी कोई भी ग्रह जो है वो अपने से ऊर्जा पैदा नहीं करता। सभी जो है, जो पृथ्वी में ऊर्जा फेंकते हैं, वो सूर्य से ग्रहण की हुई ऊर्जा को फेंकते हैं। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सूर्य है। तो सूर्य का रत्न जो है वो माणिक्य है, रूबी। ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे इसके कारगर इफेक्ट्स होते हैं। ये ज्योतिष में जो है सूर्य जो है, ये सबसे पहले जो है हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जो हड्डी का पूरा सिस्टम है, उसका कारक है। इसी के दम पे हमारा शरीर जो है वो सीधा खड़ा होता है, बैठते हैं, हम उठते हैं, सभी कुछ इसी के दम पे होता है। दूसरा जो रिजल्ट ये देता है वो है जो बोन मैरोज है, उसके अंदर जो खून बनता है, उसकी जो फंक्शनिंग है बोन मैरोज की, उसका कारक भी सूर्य है। सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये दो जो शरीर के हिस्से हैं, यही बाकी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद खून तो बन गया, उसको जो चालन करेगा, उसको जो चलाएगा, वो है हृदय हमारा। हृदय का भी जो कारक है वो सूर्य है। सूर्य की जो क्षमता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ऊर्जा है, वो व्यक्ति के जीवन में बड़ा योगदान देती है। अगर उसकी सूर्य की ऊर्जा स्ट्रांग है तो उसका शरीर भी स्ट्रांग होगा, उसकी जो मनस्थिति है वो मजबूत रहेगी।
साथ ही साथ जो सूर्य है ये हमारी एकाग्रता भी का भी कारक है। एकाग्रता होगी तभी हम किसी भी चीज़ में जीत पा सकते हैं, तभी हम किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली करके ख़त्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है सूर्य प्रधान है। इसलिए सूर्य जो है का जो रत्न है ये बहुत सारे केसेस में सजेस्ट किया जाता है। जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन्स दे रहे होते हैं, स्कूल की, कॉलेज की अलग-अलग परीक्षाओं में बैठते हैं, उनको सबसे अहम किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एकाग्रता की। कंसंट्रेशन और स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन, कितनी देर तक वो कंसंट्रेट कर पाएंगे। ये क्षमता देने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है और उसका रत्न जो है वो माणिक्य है। इसी तरह से जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगी कि आप उसकी गहनता को, उसकी गहराई को, उसके तत्व को कितना समझ पाते हैं। वो क्षमता भी फिर से सूर्य ही देता है। जैसे जैसे व्यक्ति थोड़ा एज बूढ़ा होने लगता है, एजिंग होनी शुरू होती है, तो शरीर के कई जो फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए एजिंग होती है ना। तो उस स्लो डाउन के प्रोसेस को रोकने का जो कार्य करता है वो भी सूर्य ही करता है, क्योंकि स्लो डाउन इसीलिए हो रहा होता है कि हमारे शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है वो कम होने लग जाती है। तो सूर्य का रत्न माणिक्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न है। बहुत ज़्यादा इसका जो है अलग 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 जीवन के हिस्से में जो है योगदान होता है। ऑफ कोर्स इसको देखना पड़ेगा कि होरोस्कोप में कहाँ है, उसके हिसाब से इसको रिकमेंड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसका एक बहुत बड़ा अपना योगदान होता है। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। जब आप इसको लेने बैठेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। मुख्य जो होती है वो होती है इसकी पारदर्शिता। ये देखिए, जैसे ये बिल्कुल जो है बेसिक क्वालिटी का रूबी है, तो इसकी जो आप पारदर्शिता देख रहे हैं वो बहुत ही कम है। और इसमें जो ये पत्थर है इसको आप इस तरह से देखिएगा, इसमें जो चमक है और इसकी जो आपको टोटल लुक आ रही है वो डल सी आ रही है, बहुत ज़्यादा शाइन और बहुत ज़्यादा इसमें चमक नहीं है। एक मध्यम क्वालिटी का जब आप माणिक्य देखेंगे रूबी, तो उसकी पारदर्शिता, उसका कलर जो है वो आई प्लीजिंग हो जाएगा, आपको सुंदर लगना शुरू हो जाएगा। और इसको जब आप सामने से भी देखेंगे तो इसकी जो चमक है, इसकी जो कौंध है वो बेटर है। तो ये थोड़ा बेटर क्वालिटी का रूबी है और इसकी पारदर्शिता जो है वो भी ज़्यादा है। फिर जब हम एक अच्छा रूबी देखते हैं तो उसकी जो पारदर्शिता होती है वो अलग किस्म की आ जाती है। आप इस रूबी को देख रहे हैं, इसके अंदर आपको हल्के हल्के जैसे तारे चमकते हैं, ऐसे हल्की हल्की चमक दिखाई दे रही होगी कहीं कहीं। इसकी जो पारदर्शिता है वो बहुत ही सुंदर है और इसका जो रंग, पूरी जो इसकी ओज, आपके सामने जो इसका प्रकरण दिख रहा है वो बहुत ही आंखों को भाने वाला है। ये एक अच्छी क्वालिटी का रूबी है। इससे भी बेहतर रूबी आते हैं पर ये फिर भी एक अच्छा रूबी है। इस तरह से जब हम रूबी को देखते हैं तो इन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। क्या कितनी उसकी पारदर्शिता है, कितनी उसमें चमक है, कितना वो आँख को देखने में अच्छा लग रहा है। सिर्फ पारदर्शी होना एक जो है वो इसका पैमाना, मापदंड नहीं होता। वो आँख को कितना भा रहा है इस पे निर्भर करेगा कि वो कितना अच्छा रूबी है। जो भी आप रूबी लेंगे हमारे यहाँ से, उसके साथ इस तरह का सर्टिफिकेट होता है। इसमें जो है ये आईजीआई जीटीएल, जिसको पहले आईजीआई जीटीएल आईजीआई आईजीआई जीटीएल बोलते थे, वो आईआईजीजे हो गया, ये वो चीज़ है। और ये जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट है ये आपको बताएगा कि ये रूबी है, कोरंडम वैरायटी का पत्थर है ये, और इसमें कोई भी हीट ट्रीटमेंट या कोई ऐसी छेड़खानी नहीं की हुई। इस तरह का सर्टिफिकेट लेना जो कि एक प्रमाणित लैब ने दिया हुआ हो,
बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अन्यथा रूबी के लुक अलाइक्स जो हैं वो बाजार में बहुत घूम रहे हैं। प्लस ग्लास फिल्ड रूबीज, हीटेड रूबीज वो भी बाजार में खूब है। तो आप कहीं ऐसी किसी गलत चीज़ को लेके ना अपना नुकसान कर लें, इसलिए इस तरह का सर्टिफिकेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या होता है, जो रूबी है, जो कोरंडम पत्थर होते हैं, इनको अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके गर्म करोगे तो ये पानी की तरह हो जाते हैं और उसमें आप शीशा डाल सकते हो, रंग डाल सकते हो, फिर जब वो जम जाएगा वापस तो उसे काट सकते हो आप, तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और लेबोरेटरी सर्टिफिकेट उसे बेसिकली रूबी बोलेगा, लेकिन जो एक अच्छी लैब का सर्टिफिकेट है वो बताएगा कि ये जो है हीट ट्रीटेड है या इसमें ग्लास फिलिंग है, ये सब चीज़ें वो बताएगा। तो इन सब चीज़ों को देख के समझ के तभी जेमस्टोन को लें, तभी वो आपको जो है वो प्रॉपर रिजल्ट दे पाएगा। जेमस्टोन्स मतलब खन्ना जेम्स। खन्ना जेम्स दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड जेमस्टोन्स ब्रांड है, जिनके 20 से ज्यादा स्टोर्स या वेबसाइट से जेमस्टोन्स खरीद सकते हैं।